उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सीट जहां मुसलमानों की आबादी 5 लाख है और दलित वोटर करीब 3 लाख के करीब हैं। 16 लाख की आबादी में आधे वोटर हैं और इन्होंने जिस प्रत्याशी को चाहा है उसे सत्ता के शीर्ष पे पहुंचाया है। इस बार इस सीट से भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि बात आज 2008 परसिमन के बाद अस्तित्व में आई नगीना सीट की हो रही है। इस सीट पर 3 चुनाव हुए हैं अब तक और हर बार नए प्रत्याशी को जीत मिली है, इवन पार्टी तक बदल गई है। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्या नगीना सीट पर चंद्रशेखर परचम लहराएंगे या फिर सपा, बसपा और भाजपा में किसी एक को दूसरी जीत मिलेगी। बिजनौर लोकसभा सीट से अलग होकर अस्तित्व में आई नगीना सीट एक रिजर्व सीट है, यानी अनुसूचित जात के लिए आरक्षित रखा गया है। यहां अब तक 3 चुनाव हुए हैं और हर बार एक नए प्रत्याशी को मौका मिला है। 2009 के चुनाव की बात की जाए तो वहां पर सपा के टिकट पर यशवीर सिंह ने यहां से जीत दर्ज की थी और 2014 में मोदी लहर में यशवंत सिंह ने सपा के यशवीर सिंह को हराया था। पिछले लोकसभा चुनाव की नतीजे पे बात करें तो सपा और बसपा के बीच गठबंधन था। ऐसे में संयुक्त उम्मीदवार और बीएसपी के नेता गिरीश चंद्र नगीना सीट पर बड़ी जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में बीजेपी ने यशवंत सिंह को उतारा था, लेकिन उन्हें 1 लाख से ज्यादा अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। 2019 के बाद 2022 लोकसभा चुनाव हुए। नगीना में 5 विधानसभा सीटें आती हैं और इनमें 3 विधानसभा सीटें नगीना, नूरपुर और साथ में नजीबाबाद पर सपा ने परचम लहराया था, जबकि 2 पर धामपुर और नौहटार पर बीजेपी की जीत हुई थी। लेकिन इस बार यहां मुकाबला जबरदस्त है क्योंकि यहां से भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर मैदान पर हैं और सपा बसपा ने भी अलग अलग प्रत्याशी उतार रखा है जिनका सामना बसपा प्रत्याशी से होना है। आगे बढ़ने से पहले यहां के जाति समीकरण देख लीजिए, किस किस जाति का यहां पर दबदबा है। नगीना लोकसभा सीट पर करीब 16,38,000 से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें सबसे ज्यादा तादाद मुस्लिम मतदाताओं की है। इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 5 लाख बताई जाती है। मुस्लिम के बाद संख्या के मामले में सबसे ज्यादा दलित वोटर हैं और यहां दलित वोटर्स की संख्या करीब 3 लाख है। नगीना में बसपा और चंद्रशेखर को जहां दलित और मुस्लिम वोटर्स की उम्मीद है, वहीं सपा को उम्मीद है कि मुस्लिम वोटर्स उनके प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करेंगे। यहां जीत किसी को भी मिले, लेकिन असली लड़ाई तो चंद्रशेखर और बसपा में है। बीएसपी को चंद्रशेखर के बढ़ते दबदबे का आभास हो गया है। शायद इसी वजह से मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने लोकसभा चुनाव की जो प्रचार अभियान था उसका आगाज नगीना से ही किया है। उन्होंने अपने भाषण के दरमियान बीजेपी पर तो हमला बोला ही बोला, साथ में युवाओं और मुसलमानों को चंद्रशेखर के बहकावे में न आने के लिए कहा है। यानी मुकाबला बसपा बनाम चंद्रशेखर होने वाला है। बाकी जीत किसे मिलती है देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल आपको क्या लगता है नगीना में कौन मारेगा बाजी? क्या भाजपा यहां पर दूसरी जीत दर्ज करेगी या फिर चंद्रशेखर के नाम जीत दर्ज होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।